नमस्कार। पीसीएस जे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज हम चैप्टर 26 सीआरपीसी के प्रोविजंस की चर्चा करेंगे। चैप्टर 26 में जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करने वाले प्रोविजंस दिए गए हैं। ये प्रोविजंस जज ऑब्लिक मजिस्ट्रेट्स की पावर्स के बारे में हैं। जब वो कोर्ट में बैठकर ट्रायल करते हैं या प्रोसीडिंग्स को डील करते हैं, उस समय डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम उनके सामने आ सकती है। जैसे कोई मुलजिम कोर्ट की इंसल्ट कर सकता है, मुलजिम के अलावा कोई दूसरा भी इंसल्ट कर सकता है, कोई एडवोकेट भी कोई भी कर सकता है, उसको डील करते हैं। और फॉल्स स्टेटमेंट को डील करते हैं। इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट्स या थिंग मंगाई जाती है कोर्ट में या गवाह बुलाया जाता है, वह अपीयर नहीं होते हैं, उनको डील करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 340 340 की व्यवस्था देता है कि अगर कोई ऑफेंस इस कैटेगरी का होता है जो सेक्शन 195 सीआरपीसी में दिया गया है। आप जानते हैं 195 से लेकर 199 तक वो प्रोविज़न हैं जहां डायरेक्ट कोग्निजेंस नहीं होता, बल्कि कंसर्न कोर्ट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट या पर्सन द्वारा ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है। यहाँ पर हम कोर्ट प्रोविजंस डील कर रहे हैं, इसलिए वहीं तक सीमित रखेंगे। तो सेक्शन 195 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको आप देख लेंगे। उसने जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर वो कोई ऑफेंस कोर्ट के सामने कमिट हुआ है, तब कोर्ट सोमोटो या किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर इंक्वायरी करने का डिसीजन ले सकती है और इंक्वायरी करने का ऑर्डर कर सकते हैं कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, क्या किसी ने झूठी गवाही दी है या कोई दूसरा ऑफेंस किया है। और इंक्वायरी करने के बाद नहीं, पहले ही इंक्वायरी का ऑर्डर करने के बाद ही नोटिस दिया जाएगा उस बंदे को जिसके खिलाफ़ इंक्वायरी की जा रही है। उसका जवाब लिया जाएगा। जवाब लेने के बाद एक फाइंडिंग दी जाएगी कि क्या मुलजिम ने वो ऑफेंस किया है जो सेक्शन 195 में दिए गए हैं सीआरपीसी के। अगर वो कोई ऑफेंस किया है तो फिर एक कंप्लेंट तैयार की जाएगी और वो कंप्लेंट कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। जो सेक्शन 200 में भेजी जाती है कंप्लेंट, वैसी एक कंप्लेंट बनेगी और कंप्लेंट भेजी जाएगी। उसमें ऑफेंस की चर्चा होगी, क्या ऑफेंस किया है, मुलजिम का नाम होगा। और कोर्ट ऐसे मुलजिम से एक बॉन्ड भी ले सकती है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होंगे, या कस्टडी में लेकर भी मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जा सकता है, या बेल लेकर भी भेजा जा सकता है। ये तीनों प्रोविज़न है। बॉन्ड ले लिया जाए अपीयरेंस का, बेल ले ली जाए, या कस्टडी में ही संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाए। किसी भी स्टेज पर आप ये एक नोट बना सकते हैं। आप कोई भी ट्रायल कर रहे हो कि धारा 195 सीआरपीसी का कोई ऑफेंस जो वर्णित है उस सेक्शन में, ऑफेंस तो आईपीसी के होते हैं वो, लेकिन 195 में उन ऑफेंसेस की चर्चा की गई है जिनका कोग्निजेंस केवल कंप्लेंट पर हो सकता है, और कंप्लेंट भी संबंधित कोर्ट करेगी, और कोर्ट ये कंप्लेंट इंक्वायरी के बाद करेगी। और इंक्वायरी करना एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ये फाइंडिंग होगी पहले कि एक एप्लीकेशन मिली है जिसमें बताया गया है कि मुलजिम ने झूठ बोला है, फॉल्स एविडेंस दी है। तब उस कंप्लेंट पर उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद उसका जवाब लिया जाएगा। जवाब देने के बाद एक फाइंडिंग दी जाएगी कि यस, ऐसा कोई ऑफेंस किया गया जाहिर होता है। उसके बाद कंप्लेंट तैयार होगी। कंप्लेंट कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, जहाँ पर कोर्ट का जुडिक्शन है, सीजेएम को जनरली जाती है। और मुलजिम का क्या होगा? मुलजिम को या तो कस्टडी में भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, या बॉन्ड ले लिया जाएगा कि आप अपीयर होंगे वहाँ पर, या बेल ले ली जाएगी कि वहाँ पर आप अपीयर होंगे। ये ऑर्डर होगा या इनकार होगा, दोनों, रिजेक्शन और अलाउ ऑफ सच एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 340 इज अपीलेबल। सेक्शन 341 मजिस्ट्रेट ऐसी इंक्वायरी करने का डिसीजन ले ले, वो भी अपीलेबल है, या ऐसी एप्लीकेशन को खारिज कर दे, यानी इंक्वायरी को इनकार कर दे, तब ये दोनों ऑर्डर अपीलेबल है सेक्शन 341 में।
सेक्शन 342 छोटी सी व्यवस्था करता है कि कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन देने वाले पर। अगर ये फॉल्स मानी जाती है तो कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है। कॉस्ट की व्यवस्था है, छोटी सी बात है बस। 343 ये व्यवस्था देता है कि जब कंप्लेंट की जाती है तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट पेश हुई है वो क्या स्टेप्स लेंगे, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल तो कर नहीं सकते क्योंकि वो सेशन जज नहीं है, या समरी ट्रायल। इसका आंसर है पुलिस रिपोर्ट पर जो ट्रायल होता है, यानी वारंट ट्रायल जो पुलिस रिपोर्ट पर होता है, उस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वारंट ट्रायल का। ये प्रोविज़न यहाँ तक है कंप्लेंट केस अगर दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होता है तब। अब हम डील करते हैं वही जज जिसके सामने ऑफेंस हुए हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे, वो खुद सज़ा दे सकते हैं। दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोविज़न शुरू होते हैं सेक्शन 344 से। सेक्शन 344 का पहला इंग्रेडिएंट ये है कि जब जजमेंट सुनाया जा रहा है, जजमेंट लिखाते समय जज ये फाइंडिंग दे कि मिस्टर ए ने फॉल्स एविडेंस दी है, किसी भी विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दी है। ये फाइंडिंग देने के बाद दूसरी फाइंडिंग दे कि उनके खिलाफ एक्शन होना या उनको पनिशमेंट किया जाना जरूरी है फॉल्स एविडेंस देने के लिए। तीसरी बात, फिर केस रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 344 CRPC। ऑफिशियल उसको रजिस्टर्ड करके लाएंगे आपके सामने, आप ऑर्डर करेंगे और नोटिस जाएगा जिसके खिलाफ आपने एक्शन शुरू किया है, यानी कि विटनेस के खिलाफ। उसका जवाब लिया जाएगा। जवाब लेने के बाद आप एक फाइंडिंग देंगे कि इसने रियल में जो है झूठ बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, और उस फाइंडिंग के बाद आप उसको खुद वहीं पर सज़ा दे देंगे। ये सज़ा जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स है, या फ़ाइन है जो मैक्सिमम 500 रुपीज़ है। इसके लिए भी 1-2 प्रोविज़न और हैं कि अगर वो अपील करना चाहता है आपके जजमेंट के ख़िलाफ़ और वो एप्लीकेशन देता है कि मैं अपील करना चाहता हूँ या कर दी गई है, तब तक आप 344 की इंक्वायरी को होल्ड पर रखेंगे, यानी कि सज़ा नहीं सुनाएंगे जब तक वो अपील का डिसीजन नहीं हो जाता। कंपटीशन में 340 और 344 का अंतर पूछा जाता है। पहले दोनों के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं फर्स्ट पोर्शन में, फिर उनका डिफरेंस पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है। तो जो हमने वार्ता की उसी से सामने आया कि 340 एट एनी स्टेज हो सकता है, प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर, और 344 आफ्टर जजमेंट होता है। 340 में कंप्लेंट फाइल करनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने, जबकि 344 में खुद सज़ा देता है वही जज जिसने कार्रवाई शुरू की है। 340 में इंक्वायरी करते हैं तब कंप्लेंट फाइल करते हैं, 344 में इंक्वायरी करने के बाद खुद सज़ा कर देते हैं, कंप्लेंट फाइल करनी नहीं होती। इसी तरह से कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होता, ये समरी प्रोसीजर होता है, जबकि जब कंप्लेंट फाइल होती है तो पुलिस रिपोर्ट की तरह मजिस्ट्रेट ट्रायल करते हैं। ये डिफरेंस आता है दोनों में। सज़ा का भी अंतर है, सज़ा ऑफेंस के अनुसार है, यहाँ पर सज़ा 3 मंथ्स या 500 रुपीज़ फाइन है, इससे ज़्यादा नहीं है। 344 का डिफरेंस तक ख़त्म हो गया। अब शुरू होता है सेक्शन 345। सेक्शन 345 सुनवाई के दौरान अगर कोई विटनेस ओथ लेने से मना कर दे या कोर्ट की इंसल्ट करे, सेक्शन 228, या डॉक्यूमेंट को पेश करने से इनकार कर दे कोर्ट में, ये सेक्शन 175 है, तब इनकी सज़ा के लिए उसी समय मजिस्ट्रेट द्वारा या जज द्वारा कोग्निजेंस लिया जा सकता है, और कोग्निजेंस लेने के बाद शोकाज नोटिस दिया जाएगा कि आपको क्यों ना सज़ा दी जाए, और नोशनल कस्टडी में लिया जाएगा। उसका जवाब आने के बाद एक फाइंडिंग दी जाएगी और उसके बाद उसको सज़ा दी जा सकती है सेक्शन 345 में, उसी जज के द्वारा जिसने ये कार्रवाई स्टार्ट की है, यानी कि जिसकी कोर्ट के सामने ये ऑफेंसेज हुए हैं। बहुत से लोग सही आंसर नहीं देते किसी क्वेश्चन का, या साइन करने से मना कर देते हैं। किरण बेदी जो फेमस IPS ऑफिसर रही है,
30 जारी कोर्ट में उनके द्वारा भी ऐसा ही किया गया था, साइन करने से इनकार कर दिया गया था स्टेटमेंट पर। तब एक बहुत विवादित मैटर वहाँ पर हुआ था। आप लोग जब उसको पढ़ेंगे कभी नेट वगैरह पर देखिएगा। अगर जज या मजिस्ट्रेट ये समझता है कि 345 में जो सज़ा देने की उनको पावर है वो कम है, सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 345 में केवल वो जुर्माना कर सकते हैं 200 रुपये तक, और जब जुर्माना ना दिया जाए उसके बाद 1 महीने तक की सज़ा कर सकते हैं। लेकिन तब कोई पेमेंट ना करे, तब 200 रुपये कोई पेमेंट कर देता है तब सज़ा की व्यवस्था का मौका ही नहीं आता। और 200 रुपये पेमेंट कोई करना आसान है किसी के लिए, और जज और मजिस्ट्रेट ये समझता है कि सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो मैटर जो है CJM को रेफ़र करेंगे, सेक्शन 346। तब मैटर CJM को रेफ़र हो जाएगा, और CJM को मैटर रेफ़र होने के बाद CJM फिर उसका ट्रायल करेंगे सेम पुलिस रिपोर्ट की तरह, और फिर वो उतनी सज़ा दे सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी उस ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है या जितनी CJM को सज़ा देने की पावर्स है, जहाँ भी एडजस्ट होता हो मैटर, उतनी सज़ा दे सकते हैं। सेक्शन 347 में डिफ़ाइन किया गया है केवल कोर्ट को, कि कोर्ट कौन कौन होती है। इसमें सब रजिस्ट्रार जो होते हैं वो भी कोर्ट मानी गई है। क्रिमिनल और सिविल कोर्ट तो कोर्ट होती ही हैं, जिनको इस चैप्टर के तहत एक्शन लेने की पावर्स हैं। सेक्शन 348 ये व्यवस्था देता है कि अगर 345-46 की जो कार्रवाई की गई है उसमें माफ़ी मांग लेता है, पार्डन, तो फिर मुलजिम को माफ़ भी किया जा सकता है। सेक्शन 349 डील करता है कि जब अदालत कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़, थिंग मंगाती है किसी से, ऑर्डर करती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को या किसी थिंग को हमारे सामने पेश करो, और कोई उसको पेश नहीं करता, फेल रहता है, तब सेम उसी तरह एक मिसलेनियस ऑर्डर होगा कि सेक्शन 349 के तहत मुकदमा दर्ज हो, फिर नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद उसका जवाब आएगा, जवाब आने के बाद एक फाइंडिंग दी जाएगी कि इन्होंने इंटेंशनली जो है, विलफुल्ली या इंटेंशनली डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया या थिंग पेश नहीं की, तब 7 दिन तक की सज़ा हो सकती है, 7 डेज। इसके बाद सेक्शन 350 है, पैनल सेक्शन। ये विटनेस के लिए है। अगर किसी विटनेस पर समन की तामील है और विटनेस इंटेंशनली कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तब उसके खिलाफ 350 का मिसलेनियस मुकदमा दर्ज होगा। प्रोसीजर सेम है जैसा सब में है, नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद उसका जवाब लिया जाएगा, और जवाब लेने के बाद एक फाइंडिंग दी जाएगी कि विटनेस ने इंटेंशनली अपने आप को एब्सटेंड रखा कोर्ट से, तब उसको 100 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। सेक्शन 350 के प्रोविज़न जनरली पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि वो समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में अपीयर नहीं होते। बाकी विटनेस समन के बाद अपीयर हो जाते हैं जनरली, और पुलिस विटनेस जनरली पहली डेट पर अपीयर नहीं होते, तब सेक्शन 350 की कार्रवाई की जाती है। ये सभी कार्रवाई 345 से लेकर 350 तक जो कन्विक्शन हुए हैं, जो कन्विक्शन प्रोविज़न है, वो सब अपीलेबल हैं सेक्शन 351 में। इनकी अपील होती है। अगर कन्विक्शन आपने कर दिया है तो अपील होगी। अपील कहाँ होगी? मजिस्ट्रेट ने किया तो जिला जज के यहाँ होगी, और जिला जज यानी सेशन जज ने अगर किया है तो हाई कोर्ट होगी। तो इस तरह से इस चैप्टर में अपील के 2 प्रोविज़न हैं। एक 341 है, वो 340 की इंक्वायरी शुरू करने या इनकार करने के कारण है, और एक 351 है जो पनिशमेंट के बाद है। और पनिशमेंट कहाँ कहाँ देता है जज? 344 में देता है 3 मंथ्स और 500 रुपये, 345 में देता है, 346 में रेफ़र करता है CJM को ज़्यादा पनिशमेंट देने के लिए, और उसके बाद 349 में 7 दिन तक की सज़ा दे सकता है, और सेक्शन 350 में 100 रुपये तक की जुर्माने की सज़ा दे सकता है। थैंक यू।